आज की हमारी कहानी का नाम है 10 प्यारी चीजें। लिली एक बड़े से मैप पर पेन से बने एक निशान को बड़े ध्यान से देख रही थी। यहाँ पर उसका नया घर है, जहाँ के लिए वो अपनी दादी के साथ निकल चुकी है। लिली को अपने अंदर बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। दादी बोली, चलो रास्ते से 10 प्यारी चीजें ढूंढते हैं। मैप को बंद करते हुए लिली ने कार की खिड़की से बाहर झांका। यहाँ तो कुछ भी प्यारा नहीं है, वो धीरे से बोली। देखने लगोगी तो मिल जाएंगे, दादी ने कहा। और उसी वक्त दूर बादलों में अपनी लालिमा बिखेरता हुआ सूरज दिखने लगा। आसमान हल्की हल्की रोशनी से भर गया। आश्चर्यचकित सी लिली चिल्लाई, वो देखो, वो रहा हमारा पहला। बहुत समय बीत गया। बहुत देर तक लिली को कुछ अलग नहीं दिखा। दादी ने बोरियत हटाने के लिए गाने चला दिए। लिली के मन में फिर से शिकायतें घूमने लगी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि दादी बोली, ये रहा दूसरा। बहुत सारी पवन चक्कियां थी। हवा से गोल गोल घूमती उनकी पंखुड़ियां सुबह के सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। लिली को अब इस खेल में मजा आने लगा। उसने जल्दी से ही तीसरा ढूंढ निकाला। एक सुंदर सी काली चिड़िया जिसके पंख लाल थे। वो चिड़िया सूखे खेतों में झूला झूलती सी गाना गा रही थी, जो सुनने में तो नहीं आ पा रहा था, मगर प्यारा लग रहा था। बस थोड़ी दूर और दादी कार को एक छोटी सड़क पर मोड़ती हुई बोली। लिली चिप्स खा रही थी, मगर खाने से भी उसके अंदर का खालीपन जा नहीं रहा था। दादी ने खिड़की खोली तो अंदर ठंडी ठिठुरती मीठी सी हवा घुस गई। वो एक पुल के ऊपर से गुजरे, जहां दादी ने चौथी प्यारी चीज चुनी। कल कल की आवाज करती धीरे धीरे से बहती एक छोटी सी नदी। लिली कार के हिलोरों में झूलती हुई सो गई। दादी की आवाज से उसकी आंखें खुली। दादी उसे एक टूटा फूटा सा खलिहान दिखा रही थी। लिली बोली, ये तो सुंदर नहीं है, हम इसे नहीं गिनेंगे दादी। दादी बोली, मगर हम सुंदर नहीं, प्यारी चीजें ढूंढ रहे हैं। और वो खलिहान 5वां बन गया। थोड़ी दूर दादी ने आराम के लिए गाड़ी रोकी तो लिली उछलकर बाहर आई। दादी, ये गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, ये है छटा। दादी ने अपनी आंखें बंद करके सांस भरी। हाँ, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू से लिली के अंदर की खाली जगहें भरने लगी। अब लिली को कार में बैठना उतना परेशान नहीं कर रहा था, मगर वो थकने लगी थी। उन्हें 7वां और 8वां साथ ही मिल गए। एक बादल जो हंस के जैसा दिखता था, और एक बछड़ा जो अपनी माँ के आसपास कुलांचे मारता मटर गश्ती सा करता घूम रहा था। बहुत दूर जाने के बाद वो अपने नए घर के पास पहुंच गए थे। काले काले बादल थोड़ा नीचे आ गए थे। आसमान में अंधेरा छा गया था। बादलों की गड़गड़ाहट नीचे धरती को कंपा रही थी।
अचानक से बिजली चमकी। बिजली को देख लिली फुसफुसाई, नौवा। सब जगह तेज हवाएं, बारिश और बिजली थी। तूफान ने लिली के अंदर के खालीपन को भी भर दिया था। वो अपनी दादी के साथ है, उस समय उसके लिए उतना बहुत था। बस पहुंच गए, दादी ने कहा। बहुत सारे बस पहुंच गए के बाद आखिर में दादी ने एक घर के सामने गाड़ी रोकी। ये रहा हमारा घर। ये सुनते ही लिली बोली, मगर हमने तो बस 9 ही ढूंढे हैं दादी। नहीं नहीं, 10। दादी छाता लेकर लिली को उतारते हुए बोली। हम दोनों, कहते हुए दादी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कुछ भी आसान नहीं था, मगर अब वो अपनी दादी के साथ है, यहाँ अपने नए घर में। अब ना ये घर खाली है और ना वो।